उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही उम्दा किस्म की वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। लार्जेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं उनके मतलब ये वीडियो है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको पैमाने के साथ नहीं किया जा सकता। फिर उसको एक एवरेज रेट दिया जाता है एवरेज के मुताबिक। तो इसमें मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं उनकी मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन हमने अपने रिसर्च से ये इस चीज़ को इंश्योर किया है कि आपको 100 नहीं तो 99% रिज़ल्ट मिले और ठीक रिज़ल्ट मिले। तो आप आंखें बंद करके इनके ऑप्शंस के आंसर्स पे यकीन कर सकते हैं। ये ऐसे ही नहीं उठा के वीडियो बना दी जाती, इस पे सर्च किया जाता है और उसके बाद इस वीडियो को आपके सामने लाया जाता है, जो कि आपके आने वाले पेपरों के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आए इसका पहला सवाल पढ़ते हैं जी। वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय वॉल्यूम के लिहाज से जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो है आंगा फॉल्स। आंगा फॉल की तस्वीर आपके सामने शो हो रही है। इस तरह का इसका कुछ जो है वो नज़ारा है। इसके मुतालिक मज़ीद स्टडी करते हैं जी। द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इन आंगा फॉल लोकेटेड ऑन द कॉन्गो रिवर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. It was an average flow rate of 11 million liters per second and is more than 10 times larger than Victoria Fall. In terms of volume, location, Democratic Republic of the Congo, average flow rate 11 million liters per second, annual discharge 48,000 meter cubic per second. तो देखिए जी, इससे दो चीज़ें हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है। एक ये है कि ये हर सेकंड 11 मिलियन लीटर जो है वो फॉल कर रहा है पानी को, और दूसरे नंबर पे विक्टोरिया फॉल से ये 11 टाइम ऊपर है। यानी कि जो इसका मतलब है, अगर विक्टोरिया फॉल का इसका कंपैरिजन हो रहा है तो पहले नंबर पे आंगला फॉल और दूसरे नंबर पे विक्टोरिया फॉल है। नेक्स्ट है जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, दुनिया का गर्म तरीन डेजर्ट कौन सा है? तो वो है हमारे पास सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है, इसको पढ़ते हैं। द सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 9.1 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर्स, और ये माइल्स में 3.5 मिलियन स्क्वेयर माइल्स बनता है। ठीक है, इस चीज़ को देख लें कि अक्सर जो है किलोमीटर्स में भी पूछा जाता है और कई दफ़ा माइल्स में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये इतना नहीं है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको हम कह सकें। बस ये नॉर्मल ही है, कभी कभार हो तो पूछ लिया जाता है, अदरवाइज़ ये माइल्स वगैरह में नहीं पूछा जा सकता। वाइल इट स्टिल अ मैसिव डेजर्ट, इट्स सिग्निफिकेंटली स्मॉल दैन द एंटार्क्टिक डेजर्ट। नेक्स्ट है जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैमल आपको पता है उन जानदारों को कहते हैं जो कि पानी में अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो मैमल है वो कौन सी है जी? एज वी नो, ब्लू व्हेल। ये ब्लू व्हेल का एक छोटा सा एक तस्वीर दिखाई है आपको। ब्लू व्हेल बहुत बड़ी और दुनिया में सबसे बड़ी जो है वो एक मछली है, और जानवरों में सबसे बड़ी ये जानवर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग स्ट्रक्चर है, यानी कि एक कम्युनिटी है, द ग्रेट बैरियर रीफ है। ये एक कम्युनिटी को जाहिर करता है। ठीक है, कम्युनिटी मतलब ये है कि वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के जानदार रहते हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग स्ट्रक्चर है। इसके मुतालिक आए मज़ीद देखते हैं, जिससे हमारे इंफॉर्मेशन में मज़ीद जो MCQs हैं उनका इजाफा होगा। द ग्रेट बैरियर लीफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकल डिजर्व इको सिस्टम ऑन द plants located in the coral sea of the coast of क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के साथ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है उसके साथ इसकी बाउंड्री लग रही है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा ये एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं, और एक तहकीक के मुताबिक 2900 जो हैं वो इसके अंदर जो स्पेशीज़ हैं वो रहती हैं। 900 आइसलैंड हैं और 2300 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मज़ीद इंफॉर्मेशन देखें जी। द ग्रेट बैरियर लीफ इज़ होम टू एन इनक्रेडिबल एरे ऑफ मैरीन लाइफ, यानी कि 1500 से ज़्यादा मछलियों की इकसाम में इसके अंदर मौजूद हैं। 600 से ज़्यादा कोरल हैं और मैनी अदर क्रिएचर जो अल्लाह पाक की तरफ से बनाई गई हैं, शार्क्स, रे और डॉल्फिन और व्हेल, बहुत किस्म की चीज़ें मौजूद हैं।
नेक्स्ट है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लैनेट एज़ यू न्यू और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आंसर है जो कि है जुपिटर। जुपिटर की तस्वीर आपके सामने है, रिंग वाला है हमारे पास, इसमें एक स्पॉट भी होता है। अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा प्लैनेट जिसमें बहुत बड़ा स्पॉट भी है, तो वो भी जुपिटर ही है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इज़ ओवर सोलर सिस्टम विद द डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,42,984 किलोमीटर्स। और आगे इसके माइल्स में दिया गया दिस इज़ मोर देन 11 टाइम द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमीटर से 11 गुना बड़ा डायमीटर इसका। जो जुपिटर है उसकी जो सतह है वो ठोस नहीं है, वो गैसों से घिरा हुआ है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का मिक्सर है। इट वाज नो सॉलिड सरफेस। जुपिटर एटमॉस्फेयर इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द फेमस ग्रेट रेड स्पॉट। ये रेड स्पॉट का मैंने पहले भी जिक्र किया था और अक्सर ये भी सवाल पूछ लिया जाता है रेड स्पॉट के बारे में, तो इसको भी आपने जहन में रखना है। देखिए हम एक MCQs करते हैं, एक MCQ के साथ साथ हमारे और जो दूसरे MCQs हैं वो भी देखें कितने अच्छे तैयार होते जाते हैं। तो ये जो इजाफी नॉलेज है इसको लाजमी स्टडी किया करें, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके एक MCQs के साथ मज़ीद और MCQs तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद ये इसमें जो है पढ़ने वाला विच हैज़ बीन रैगिंग फॉर सेंचुरीज जुपिटर हैज़ अ शॉपिंग 92 कन्फर्म्ड मून, यानी कि 92 कन्फर्म इसके मून हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। कम वाली बात नहीं वो, क्योंकि उसने कह दिया कि 92 कन्फर्म है, उसके अलावा और भी हो सकते हैं। जुपिटर हैज़ अ फेंट रिंग सिस्टम। जुपिटर मैग्नेटिक फील्ड इज़ वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट इन द सोलर सिस्टम। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि एक खींचने की पावर, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जिस ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचने की जो ताकत है वो इसकी जो है सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी है। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म फोर्स। तो चाइना की जो आर्मी है वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय GDP। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की GDP सबसे बड़ी है। इसके मतलब यहाँ स्टडी करते हैं द कंट्री with the largest GDP is the United States of America with a nominal GDP of 25.463 trillions according for approximately 25.32% of the world total GDP। यानी कि दुनिया की टोटल GDP का 25.32% जो है वो बस US के पास है। इस चीज़ को देखिएगा, काबिल ज़िक्र है कि यहाँ पर दुनिया की जो टोटल GDP है उसका 25% सिर्फ US के पास ही है। इसके अलावा जो पहली टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उसके मुतालिक भी बताया, यहाँ पर 10 लिखा है, इस गुंजाइश नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ 5 तक ही इसको महदूद रखा है। तो US की 25.463 ट्रिलियंस है, चाइना की 17.963 ट्रिलियन दूसरे नंबर पे GDP आ जाती है। तीसरे नंबर पे जापान की है 4.231 ट्रिलियन, चौथे नंबर पे जर्मनी 4.072 ट्रिलियन और पाँचवें नंबर पे इंडिया 3.385 ट्रिलियन GDP है। और ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो ये भी आप तमाम जानते हैं कि चाइना दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। नेक्स्ट है जी इसमें चाइना के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, हेयर आर द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना 1.443 बिलियन, इंडिया दूसरे नंबर पे 1.380 बिलियन पीपल रहते हैं यहाँ पर। तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट 331.4 मिलियन। उसके बाद चौथे नंबर पे इंडोनेशिया 273.5 मिलियन। पाँचवें नंबर पे पाकिस्तान 216.6 मिलियन लोगों की आबादी यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बाय लैंड एरिया। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो लैंड एरिया के लिहाज से है वो है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखिए जी वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम बाय कैपेसिटी, यानी कि स्टेडियम के अंदर लोगों के रहने की जो कैपेसिटी है उस लिहाज से जो रोन गार्डो फर्स्ट ऑफ माई स्टेडियम का मुकम्मल नाम है वो है। इसके मुताबिक देखते हैं जी मज़ीद इन्फॉर्मेशन। द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम इज़ अ मैटर of some debate as there are several massive stadiums surrounding to the global. However, according to the
various sources, the largest stadium in the world is the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, India, with the seating capacity of over 1,32,000। इसमें अक्सर मुख्तलिफ तरह के लोग कहते हैं कि इसमें कंफर्म नहीं होता कि ये वाला स्टेडियम या वो नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया में स्टेडियम अहमदाबाद में बना हुआ है उसमें 1,32,000 कैपेसिटी है लोगों के रहने की। रिंगार्डो की तरफ जो फर्स्ट ऑफ मई स्टेडियम का नाम है उसकी तरफ ज़्यादा रुझान है जो कि नॉर्थ कोरिया में है और इसके अंदर 1,50,000 के करीब जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट है। ये ओवरऑल सीटिंग अरेंजमेंट है। अब कुछ ऐसे स्टेडियम है जिसमें ओवरऑल नहीं देखी जाती, जो स्पेशल मेहमान या पवेलियन या इस तरह की जो है सीटिंग को अलग कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी गूगल के थ्रू, विकीपीडिया और मुख्तलिफ सर्च इंजन्स के थ्रू जो फर्स्ट पे आता है वो रिंगार्डो फर्स्ट ऑफ द मई स्टेडियम ही है जिसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग बाय फ्लोर एरिया, तो वो है न्यू सेंचुरी ग्लोबल सेंटर जो कि अब न्यू बन रहा है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया जो डिस्चार्ज के लिहाज से है वो अमेज़न है। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड इज़ अ ग्रीनलैंड। नेक्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन बाय वॉल्यूम इज़ अ मोना किया, और ये वॉल्यूम के लिहाज से है, हाइट के लिहाज से नहीं है। हाइट के लिहाज से आप तमाम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो माउंट एवरेस्ट। आपसे एक सवाल है जो कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, और ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बाय रेवेन्यू, तो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी रेवेन्यू के लिहाज से अमेज़न है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय एक्टिव यूज़र इज़ अ फेसबुक। नेक्स्ट है अच्छा फेसबुक के मुतालिक कुछ देख लें। सोशल मीडिया एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च डेट है जी फेसबुक। अच्छा फेसबुक जो बनी थी ये भी अक्सर क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो आगे ऑप्शन थे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, उनकी भी डेट आगे लिख दी है। फेसबुक फरवरी 4 2004 में बना, यूट्यूब फरवरी 14 2005 में बना, इंस्टाग्राम अक्टूबर 6 2010 में बना और टिकटॉक सितंबर 2016 में बनाया गया। और इनकी जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं इनकी तारीखें भी अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ ली जाती हैं, इसको भी आपने लाजमी तौर पे याद करना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट टी कंपनी बाय मार्केट वैल्यू, तो वो है एप्पल। इसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट होटल बाय नंबर ऑफ रूम्स, तो फर्स्ट वर्ल्ड होटल है जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा रूम्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम द स्टेट हेरिटेज म्यूज़ियम, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय विथ, पहले था वॉल्यूम के लिहाज से, अब है विथ के लिहाज से यानी कि चौड़ाई के लिहाज से, तो वो है कोने फॉल वाटरफॉल। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेलर बाय रेवेन्यू, वो है वॉलमार्ट। इसके आगे है वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरलाइन बाय फ्लैट साइज, वो है अमेरिकन एयरलाइंस। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनी टोयोटा के मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैंने आगे दी है, इसको देखें जी। ये टोयोटा का लोगो है, इसके मुतालिक द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज़ टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन आ जापान मैन्युफैक्चरल ऑटो मेकर, जापान की एक कंपनी है जो कि टोयोटा है, फाउंड हुई 1937। इसका हेडक्वार्टर है टोयोटा सिटी जापान में। प्रोडक्शन जो है इनकी पर मंथ पर ईयर के हिसाब से वो 10 मिलियन व्हीकल्स ये बनाते हैं, यानी कि एक एवरेज के लिहाज से कि एक साल के अंदर ये 10 मिलियंस जो व्हीकल्स है वो बनाते हैं। रेवेन्यू इनका है 275 बिलियन। ये ज़्यादा डेप्थ में चला जाता है, इतना हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से स्टडी किया जाता है जो कि आने के चांसेस हैं उसको हम ज़रूर करेंगे। ब्रांड का नाम टोयोटा है, लग्जिस है, हीनो है, ये सारे इसी के ब्रांड हैं। उसके बाद लार्जेस्ट ऑटो मेकर टोयोटा हैज़ बीन द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटो मेकर सिंस 2008 से लेके सबसे बड़ी कंपनी चली आ रही है। टोयोटा एम टू रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट एंड अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट स्काई कीपर बाय हाइट, तो बुर्ज खलीफा
लार्जेस्ट स्काई केपर है बाय हाइट के लिहाज से। इस नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिज बाय लेंथ डे यंग कुनशा ब्रांड ब्रिज। ये उसकी तस्वीर है जो कि आगे दिखाई गई है। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो थ्री जॉर्ज डैम जो कि चाइना में मौजूद है, ये इसकी कुछ आगे तस्वीर कुछ इस तरह का ये डैम है जिसका नाम है थ्री जॉर्जिया डैम। द डैम इज सिचुएटेड ऑन द यंगटीज रिवर यीचिंग जो कि चाइना में है। चाइना का जो प्रोविंशियल है यिंगचिंग, वहाँ पर ये डैम बना हुआ है। रिवर का नाम कौन सा है जी? यंगटीज़। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 1994 दिसंबर में हुई, 1994 में कंप्लीट ये हुआ जी अक्टूबर 2006 में। और जो इसको टोटल कैपेसिटी जो है इसको वर्किंग में लाने की भी 2012 में स्टार्ट हुई। इसकी हाइट है 181 मीटर्स और अगर फीट की बात करें तो 594 फीट्स है। लेंथ जो है वो 2309 मीटर है और अगर फुट में बात करें तो 7574 है। इंस्टॉल कैपेसिटी 22.1 GW गैगा वाट्स, इतनी इसकी कैपेसिटी है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। इंस्टॉल कैपेसिटी है 22.1 गैगा वाट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। तो वो है जी मिड ओशियन रीज, ये उसकी एक तस्वीर है। उसके बाद इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज़ द मिड ओशियन रीज विद इज़ अप्रोक्सीमेट 65,000 किलोमीटर long, however it's largely underwater. If you're referring to mountain range on land, इसके मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन ये देखें लिखी हुई है जिसमें ये अपनी हाइट, अपनी विड्थ, अपनी जो है वो एरिया बता रहा है। इसके अंदर जो ममालिक हैं वो एशिया के अंदर इंडिया, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान शामिल हैं और ये तकरीबन 40,400 माइल फैला हुआ है। इसके अलावा इसको आप मज़ीद इंग्लिश में देख लें, इसको स्टडी कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, तो वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये उसकी एक तस्वीर है अमेज़न की जो कि एक रेन फॉरेस्ट है। इसके मतलब इन्फॉर्मेशन देखें, इसको स्टॉप करें, इसको आप स्टडी करें, यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसको हम पढ़ते हैं। कवर एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 5.5 मिलियन स्क्वायर मीटर का एरिया जो है उसने कवर किया हुआ है। उसके बाद इसकी जो कंट्रीज़ हैं जो कि हैं इसके बाउंड्री में यानी कि जहाँ जहाँ से ये गुज़रता है, स्पेन अक्रॉस 9 कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका इंक्लूडिंग ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गियाना, सुरीनेम एंड फ्रेंच जो हैं ये 9 कंट्री हैं जिसमें ये करता है। अकॉर्डिंग ऑफ अबाउट 20% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर जो है इसकी तरफ से आते हैं कि दुनिया का 20% जो पानी है फ्रेश है वो यही जो है रेन फॉरेस्ट देता है। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा और ये सारी स्टडी कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। आए जी नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस कैप। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस कैप जो है जी वो है एंटार्क्टिक आइस शीट, ये उसकी एक तस्वीर है। इसके मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन में देखें जी आइस कैप आर फॉर्म्ड व्हेन शो एक्रोम एंड कंप्रेस ओवर टाइम। ये आइस कैप क्या होती है जी? ये जो है फॉर्मिंग, ग्रीन फॉर्मिंग की वजह से बनती है जो कि जो पहाड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडक होने की वजह से बर्फ़ जम जाती है, फिर बाद में ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी आता है और उसके बाद आस्ता आस्ता जो है ये फ्रेश वाटर की तरह तकसीम होता है और फिर उसके बाद दरियाओं के बाद नहरों का एक रुख बनती है जिससे फिर लोग अपनी फसलों को पानी लगाते हैं और इसके अलावा और बहुत सारे जो काम हैं वो इससे किए करवाए जाते हैं। इसके अलावा ये अटलांटिक आइस कैप आल्सो नोन एज द अटलांटिक सी कवर द अटलांटिक ओशियन एंड सराउंडिंग लैंड मैसिव। द अंटार्कटिक आइस कैप आल्सो नोन एज द अंटार्कटिक आइस शीट कवर द entire continent of Antarctica. The Greenland ice cap, also known as the green ice sheet, cover about 80% of Greenland important। ये important है जी, 80% ऑफ ग्रीनलैंड का जो है वो इस आइस कैप ने ही कवर किया हुआ है। MCQ भी इस तरह बना सकता है कि द ग्रीनलैंड आइस कैप की जो उसकी आइस शीट है वो कितने % कवर है, तो आप बता सकते हैं कि वो 80%
कवर की गई है। नेक्स्ट इसका है जी, आइस कैप प्ले अ सर्कुलर रोल इन अ रेगुलेटरी अर्थ क्लाइमेट बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट एंड इन्फ्लुएंस ओशंस करंट। देखें, जब सूरज की रोशनी ये बर्फ़ के टुकड़ों पर पड़ती है तो इसको रिफ्लेक्ट करने में बड़ा कारआमद साबित होती है ये आइस शीट। उसके बाद जो दुनिया का एक एनवायरनमेंट जो है, जो क्लाइमेट है, उसको ये बहुत ज़्यादा कवर अप करती है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इफ़ दिस वीडियो इंक्रीजिंग योर इंफॉर्मेशन दैन सेलेक्ट वन ऑफ दीज। अगर आप ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, या ये तमाम चीज़ें करें, लेकिन प्लीज़ इसका लाजमी कमेंट करें कि मुझे बताएं। आपकी जो कमेंट है हमारे लिए बड़ा हौसला अफजा साबित होते हैं। अल्लाह पाक आपको आपके इम्तहानात में कामयाब करे। अपना ख्याल रखें। गुड लक फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।